हेलो एवरीवन, आप सभी भक्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को देवसैनी एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ। सनातन धर्म में व्रत उपवास को आत्मशुद्धि और भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल माध्यम माना गया है। इन्हीं व्रतों में एक विशेष स्थान है एकादशी व्रत का। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। यानी हर महीने 2 बार एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। यह दिन वह दिन है जब भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। क्या है इसका रहस्य? क्या है देवशयन का तात्पर्य? और क्यों इस दिन से चातुर्मास की शुरुआत होती है? आइए जानते हैं आज की इस दिव्य कथा में। हिंदू पंचांग के अनुसार देवसैनी एकादशी तिथि 5 जुलाई शाम 6:08 बजे से शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 6 जुलाई की रात 9 से 14 बजे तक रहेगी। अतः सारी पूजा विधियों को 6 जुलाई के दिन करना शुभ रहेगा। व्रत खोलने का समय: पारण का मुहूर्त 7 जुलाई यानी सोमवार सुबह 5:30 से 8:30 बजे के बीच है। इसी समय व्रत तोड़ना चाहिए। यह व्रत मुख्यतः भगवान विष्णु को समर्पित होता है। देवशयनी एकादशी का महत्व: आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरिशयनी, पद्मा या देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीनों तक चातुर्मास वहीं विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को व्रत, तप, दान, पुण्य और साधना का काल माना जाता है। इस दिन से ही शुभ कार्यों जैसे विवाह, मुंडन आदि पर भी अस्थायी विराम लग जाता है। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा। देवशयनी एकादशी की पौराणिक कथा पद्म पुराण की कथा के अनुसार बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा मांधाता एक धर्मप्रिय और सच्चे राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, परंतु एक बार वर्षा न होने से भयंकर अकाल पड़ा। न तो फसल हुई, न ही जल, और जनता दुखी हो गई। राजा ने कई यज्ञ और दान किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। राजा मांधाता ऋषियों के सुझाव पर अंगिरा अर्षि के आश्रम पहुंचे और उन्हें सारा हाल सुनाया। तब अंगिरा अर्षि ने कहा, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो देवशयनी एकादशी कहलाती है। इस व्रत से समस्त संकट दूर होंगे और इंद्रदेव वर्षा करेंगे। राजा ने विधिपूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो गई और प्रजा को अन्न जल प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस व्रत से संकट दूर होते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि 1: प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले पुष्प, चंदन, तुलसी दल और फल चढ़ाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. दिन भर निर्जल या फलाहार व्रत रखें। 5. रात्रि को जागरण और भजन कीर्तन करें। 6. अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक महत्व: भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचालन देवी लक्ष्मी करती हैं। यह काल आत्मिक शुद्धि और साधना का श्रेष्ठ समय है। चातुर्मास की शुरुआत देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तक का समय चातुर्मास कहलाता है। इस समय तामसिक भोजन, विवाह आदि कार्य वर्जित माने जाते हैं। यह साधना, संयम, जप तप, ध्यान और धर्म में स्थिरता लाने का समय है। क्या आप भी देवसैनी एकादशी का व्रत करते हैं? कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं